हम तो इसको ईंट से ईंट खड़का देंगे इनकी। हम तो इनकी ईंट से ईंट खड़का देंगे और इनकी मेरे साथ बैठ के बोलता हूँ। मैं इंडेफिनेट स्ट्राइक पे बैठने के लिए तैयार हूँ। अकेला मैं अकेला एक इंडेफिनेट स्ट्राइक पे 88 ईयर का हूँ। मैं अकेला बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ या बैंक डूबा, वहाँ सरकार ने बचाया। हिमाचल सरकार अगर चाहे तो आज बहुत कुछ कर सकती है। यदि नहीं करेगी तो जो 80,000 लोग हम लोग हैं, अब हम लोग आज अगर घर से निकल के रेस्ट हाउस आए हैं तो 18 तारीख को हम रेस्ट हाउस से निकल के बैंक भी जा रहे हैं और इसका समाधान सरकार को निकालना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। देवभूमि न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष आज़ाद। सोलन की बात करें तो सोलन में काफ़ी लंबे समय से बघाट बैंक का मुद्दा आए दिन जो है वो गरमाया जा रहा है। लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर जो लोग अब काफ़ी निराश हो चुके हैं बैंक प्रबंधन से और सरकार से भी। आइए जानते हैं किन किन लोगों का कितना पैसा है वो इस बैंक में फंसा हुआ है। नमस्कार, क्या है आपका नाम? मेरा नाम AM ग्रोवर। मेरा 1 करोड़ 38 लाख रुपया है। 1 करोड़ 38 लाख 38 लाख रुपया। और मैं 2-3 दफ़ा चक्कर लगाए, कोई हमारे को दे नहीं रहा। मैंने RTI से मांगा, इनसे रजिस्ट्रार से, उसने मुझे अभी लिख के परसों भेजा है। कभी आप 2 रुपये पर कापी के हिसाब से जमा कराओ, आपको हम इसकी कापी देंगे। दूसरा जो हम कहते हैं धनीराम शांडल को MP क्यों नहीं पैसे दे सकता, जो यहाँ का MP है, उससे भी पैसे लिए जाएँ। MP जो है सोलन का, उससे भी पैसे लिए जाएँ ताकि बैंक का मसला हल हो सके। पर अभी प्रदेश सरकार की बात करें, अभी जैसे प्रदेश नेताजी सरकार जी तो हैं, हमारा साथ नहीं दे रही है। प्रदेश सरकार का तहसीलदार ही यहाँ मुकर जाता है जाने के लिए। तो तहसीलदार है, रिकवरी करने के लिए जाते हैं, मुकर जाता है। क्या उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा जितना आपका फंसा हुआ है? उम्मीद का हम तो इसको ईंट से ईंट खड़का देंगे इनकी। हम तो इनकी ईंट से ईंट खड़का देंगे और इनकी मेरे साथ बैठ के बोलता हूँ। मैं इंडेफिनेट स्ट्राइक पे बैठने के लिए तैयार हूँ। अकेला मैं अकेला एक इंडेफिनेट स्ट्राइक पे 88 ईयर का हूँ। मैं अकेला बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। इनमें एक भी बताए कोई बैठने को तैयार हो, जितने आए हैं। मैं अकेला बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं NGO का पहले स्टेट का प्रधान रहा हूँ। एक और खाता धारक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनका बघाट बैंक में पैसा अटका हुआ है। उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका कितना पैसा हुआ। जी, आपका नाम? मैं नवीन अरोड़ा। जी अरोड़ा जी, आपका कितना पैसा है यहाँ? देखिए सर, अमाउंट तो आपके लिए शायद वो बहुत कम होगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मेरा इस टाइम कोई 65,000 है, बाकी मैंने शायद निकाल लिया था, पीछे की बहुत पड़ी थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि मेरी वाइफ आजकल बीमार चल रही है, तो मैं 65,000 में से अगर मुझे 62,000 भी मिल जाए तो मेरे लिए वो 6 लाख के बराबर है, क्योंकि बीमारी में बहुत पैसा लगता है। जी बिल्कुल, और ऐसा पैसा जब ज़रूरत के टाइम काम ना आए तो किस काम का? वो भी बात। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा पैसा इस तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी जो बैंक प्रबंधन की जो कार्रवाई आप इतने टाइम से देख रहे हैं और सरकार से भी आप लोग मिले हैं, शेयर होल्डर्स में मिले हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोगों की कोई सुन रहा है या जल्दी ये पैसा मिल पाएगा? देखिए, जिस दिन ये सोलन में ये सीलिंग लगी थी, मैं अगले ही दिन बैंक चला गया था। तो बैंक वालों ने बोला कि गेट पे 4 पेज का नोटिस लगा दिया, वो पढ़िए जाकर। मैंने कहा यार, आप लोगों ने ये जो नोटिस लगाया है इसको मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं पढ़ सकता, तो एक गांव का किसान क्या पढ़ेगा? आप क्यों नहीं इसको, मोबाइल कनेक्टेड है तो उस पर ये सारा भेजते हैं मैसेज। कहते नहीं, हमारा कोऑपरेटिव एक्ट अलाउ नहीं करता। कोऑपरेटिव एक्ट ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी देना अलाउ नहीं करता। ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जो कहता हो कि आप जानकारी मत दीजिए। जब सीलिंग लग गई, जनता को पता नहीं थी, जिसने निकाल लिया। बाज़ार में अफवाह फैल रही है कि 10,000 ही मिल रहे हैं। आप अफवाहों से बचने के लिए क्यों बैंक टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ता, जो कि आज भी नहीं जुड़ा है। उसके बाद शादी के लिए और बीमारी के लिए अलाउ हुआ, वो भी सूचना हमें बाज़ार से या कहीं और से मिल रही है। जब भी बैंक में जाओ तो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो कुछ ऐसे लगता है कि हमारे से कुछ छुपा रहे हैं, जबकि पहले उनका रवैया बड़ा पॉजिटिव रहता था। मैं इस बैंक की अगर एक छोटी सी तारीफ़ भी करूं तो एक मेरा लॉकर भी वहाँ पे है। एक PN भी ऐसी सर्विस देता था जो शायद क्लर्क से बढ़िया होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद बैंक के स्टाफ में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आई है। 1-2 युवा पीढ़ी के लोगों से मेरी बात हुई है, कह रहे थे कि जो सैलरी कट लगा है, जिसकी 80,000 सैलरी थी, शायद कट लगा के 60,000 हो गई है। तो कहते हैं हमारा बजट डिस्टर्ब हो गया, हमारे कोई EMI टूट रही है, किसी की फीस देने को है। तो मेरा इसमें निवेदन रहेगा सरकार से। आज भी जैसे मीटिंग में भी बात उठी और मीटिंग में भी कई खाताधारकों ने अपनी बात रखी कि ना यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो इस बात को उठा रहा है, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय नेताओं की भी बात करें, उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए था वो नहीं पूछा गया, बल्कि नैना देवी के विधायक ने वहाँ से पूछा
और सांसद के ऊपर भी बात हो रही है कि उन्हें भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं कि क्या दोनों भाजपा के एक जो रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में बैठे हैं और कांग्रेस के यहाँ से मंत्री भी हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपकी बातों पर इनके द्वारा गौर किया जा रहा है या और अधिक तेज़ी से इसमें जो है उनको इंटरवीन करके इसमें कार्रवाई की जाए? देखो, मेरा निवेदन रहेगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जैसा कि जानकारी दी गई है कि रणधीर शर्मा जी के प्रश्न पे अग्निहोत्री जी का सवाल था, उत्तर था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बैंक का अंदरूनी मामला है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ या बैंक डूबा, वहाँ सरकार ने बचाया। हिमाचल सरकार अगर चाहे तो आज बहुत कुछ कर सकती है। यदि नहीं करेगी तो जो 80,000 लोग हम लोग हैं, अब हम लोग आज अगर घर से निकल के रेस्ट हाउस आए हैं तो 18 तारीख को हम रेस्ट हाउस से निकल के बैंक भी जा रहे हैं और इसका समाधान सरकार को निकालना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। के खाता धारक के साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बघाट बैंक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो पूर्व में वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों ये जो स्थिति है इस बैंक की जो है यहाँ पर पहुंची है और जो खाता धारक अपने हकों के लिए इस वक्त इस तरह से जो है वो राह देख रहे हैं सरकार की और बैंक की उसकी। जी नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम PM गुप्ता। जी गुप्ता जी, ये आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पहले भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं पूर्व में। आप अंदरूनी तरीके से जानते होंगे आखिर क्या कारण ये रहा है कि बैंक जो है इस स्थिति पर पहुंच चुका है। बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक बहुत अच्छा नाम था और सोलन में सबसे पहले इसका कंप्यूटरीकरण हुआ और लोगों ने मैक्सिमम पैसा इसमें जमा कराया क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा था। और इसी कारण जो बहुत सारे हमारे रिटायर्ड लोग थे उन्होंने भी अपनी पूंजी यहाँ जमा कराई। जी सर, देखिए जो बहुत अच्छा बैंक चल रहा था और सोलन का एकमात्र ऐसा बैंक था जो नेशनलाइज की तरह जो है कोऑपरेटिव बैंक ऐसे चल रहा था, लेकिन अभी जो हम इसकी स्थिति देखें, अब जो ये स्थिति पहुंची है, सबसे पहले तो उसके कारण जो जिस तरह से जो जांच में सामने आ रहा है वो तो खैर साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ, और जो घोटाले की बात की जाए जो कथित तौर पर लोग कह भी रहे हैं या शेयर होल्डर्स या बाकी कह रहे हैं, वो तो अनियमितताएँ तो कहीं ना कहीं है। लेकिन अब जो स्थिति है क्या वो ठीक हो पाएगी भी कि नहीं? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जो आपने प्रश्न किया ये बहुत ही सर्वव्यापी प्रश्न है इस बैंक के संबंधित। आस्ते आस्ते क्या हुआ कि 2018 में हमें जो डिविडेंड मिलता था शेयर होल्डर्स को इन्होंने बैंक ने बंद कर दिया। जब हमने इस बात का पता किया कि ये क्यों हुआ है ऐसा, तो पता चला कि बैंक का जो आपका घाटा था वो बढ़ रहा था और इस करके वो डिविडेंड नहीं दे पाए। परंतु उसके बाद क्या हुआ, आस्ता आस्ता समय बीतता गया, सभी ने अपनी कॉरस्पॉन्डेंस की। मैं लगातार उसी समय से कॉरस्पॉन्डेंस भी करता रहा। एक समय आया कि मुझे एक मौका मिला कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो RBI की नोटिफिकेशन 2019 में इशू हुई थी उसके तहत एक बोर्ड बनता है। सर मैं थोड़ा आपको बीच में रोकना चाहूँगा, लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा कि आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पूर्व में चेयरमैन रहे, अब स्थिति यहाँ पर आपकी बात समझिए। और अब आप देखिए कि जो ये जैसे लोग जो हमारे 70,000 खाता धारक जो है उनका पैसा भी अटका हुआ है। जरूरतें बहुत है लोगों की, लेकिन 10,000 से ज़्यादा 6 महीने में नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बैंक फिर उस स्थिति में आएगा? मेरा सीधा सरल क्वेश्चन है, आप बताएं, और कितना समय इसमें लग सकता है? पूरा प्रयास हो रहा है। हमारा बोर्ड अपना जो फोरम भी बना है उस फोरम के तहत भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बैंक सर्वाइव करे, क्योंकि सभी का पैसा इसमें लगा है। और अगर ये सर्वाइव इस तरह से कार्रवाई हम देख रहे हैं, जो आपकी मीटिंग में भी बात रखी गई खाता धारक के द्वारा कि जो नाम है वो ओपन नहीं किए जा रहे हैं और जो सजेशन लोग दे रहे हैं, बैंक तो पहले से जानता है कि इस तरह से पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन पैसा नहीं निकल रहा है। तो इसके पीछे का कारण आप मैं समझता हूँ कि RBI की एक सिस्टम है, क्योंकि उनके RBI के लिए सिर्फ अर्बन बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही एक बैंक नहीं है। तो सर जो 18 तारीख को जो 18 तारीख का जो धरना आज की मीटिंग में तय हुआ है, तो वो क्यों? अगर RBI का एक प्रोसेस है और बैंक का एक प्रोसेस है, तो फिर शेयर होल्डर्स